नमस्कार। तो आपके भीनमाल हलचल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम बात करेंगे, आज विश्लेषण करेंगे संघ के, जो कि 100 वर्ष से अधिक हो रहे, अर्थात 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और संघ अब भी सक्रिय है। सक्रिय न केवल बल्कि अब पहले होते थे पथ संचलन जिला स्तर व तहसील स्तर पर, परंतु अब करने जा रहा है, जैसा कि गली गली अर्थात कुछ बस्तियों को लेकर के पर बस्ती से संघ का जो संचालन हो रहा है, यानी पथ संचलन हो रहा है। मुझे तब से याद है जब से गुरुजी के बाद बाला साहब जी देवरस आए और संघ के प्रमुख संचालक बने, उसी समय से लेकर के अभी तक। और उसके बाद में कुछ सत्ता में आने के बाद में बीजेपी के संघ कुछ ढीला सा पड़ गया था, तो उसको कसावट के लिए ही ये सब मेरे को लगता ताम झाम किया है। परंतु हम जो कि संघ की पुरानी एफडी और हमेशा संघ के कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं अथवा सेवा करते हैं लोगों की, अर्थात सभी मानव धर्म मात्र की, यानी कि जो जीव मात्र है उसकी सेवा करते हैं, उसमें संघ अग्रणी रहा है और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और इसके हम बाल सेवक से लेकर के अभी तक सदस्य है, तो इस पर हमको गर्व। और जब हम सुनते हैं तो स्वयं स्वयं प्रेरणा से पहुँचते, न किसी सूचना न किसी आमंत्रण के, क्योंकि जो संघ कार्य करता है वो हमें बचपन में हमें संस्कार दिए हैं, उसी के अनुरूप कार्य करता है। और इसी को लेकर के मैंने आज कोई बिना ताम झाम के, मतलब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अर्थात कुछ लोग मीडिया की आवाज़ अर्थात प्रसार यानी कि बोलने के अधिकार को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं, यानी कि लोगों को कुछ फायदा नहीं पूछे, परंतु मैं पुराना स्वयं सेवक होने के कारण मैं जितनी भी मदद कर सकूँ, जितनी भी खुशियाँ भर सकूँ उसी घरों में, उससे बढ़कर मेरा कोई धर्म नहीं। और इसी को लेकर के ये ऐसी बोर्ड आप सभी उन दर्शकों को जो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र के प्रति मगन है, या राष्ट्र के लिए सब कुछ निचोड़ करने जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो उसी प्रकार से मैं आपको ये विश्लेषण सुना रहा हूँ और संघ की पुरानी यादें और संघ के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, और हिंदू समाज न केवल बल्कि राष्ट्र के लिए, मानव मात्र के लिए जो संघ ने किया है वो किसी और ने नहीं किया है। परंतु अब कुछ लिपापोत लोग भी घुस चुके हैं और इसी को लेकर के संघ शुरू से ही समाज कंटकों का विरोधी रहा है। और इसी प्रकार से हमारे में भी वो भावना भरी हुई है, यानी कि ईमानदारी से सेवा करनी है तो करो, ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन करो। तो उसी के लेकर के हम संघ से सीखे हैं। जैसे नरेंद्र जी मोदी भी स्वयं सेवक थे और उन्होंने भी देश की बागडोर संभाली, और उसी के बाद में देश में बहुत कुछ बदला है। तो उसी प्रकार से ये बच्चे, आज के बच्चे कल के भविष्य है, और संघ में जो सक्रिय रह करके जो संस्कार सीख रहे हैं और अपने अभिभावकों की व संरक्षकों की जो कह सकते हैं छाया में सीख रहे हैं, उसी को देख करके हम प्रफुल्लित होते हैं। अर्थात माँ भारती की सेवा को तत्पर संग रहता है। और इसी प्रकार से भीनमाल हलचल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वैसे संघ की मर्यादाएँ वह बहुत कुछ है, इसी को लेकर मैंने सीमित ये वीडियो बनाया है, क्योंकि पहले किसी ज़माने में संघ किसी भी पेपरबाजी या सोशल मीडिया पर नहीं आता था, परंतु अब संघ भी ट्विटर हैंडल पर भी सक्रिय है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। और अब नए ज़माने की नई बात है, तो इसी को लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि भावना आप रखें, समाज सेवी की रखें, लोगों के कल्याण की रखें, तो इसी में हम सभी का भला है। और कुल मिला के राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमारा राष्ट्र न केवल मजबूत होगा, और लोगों की अगर क्रय शक्ति की बात करें तो हम जो भी व्यापारी भाई है वो कम से कम दीपावली आने वाली, और मैंने आपको जैसा कि मौन दृष्टि से जो दिखाया गया है, क्योंकि कुछ लोग आवाज़ दबाना चाहते, इसलिए मैंने मौन रखा है पूरा चैनल, और इसी को समर्पित आप समझ गए होंगे। आपने बहुत कुछ देखा है इसमें, और इशारे समझदार के लिए काफ़ी होता है, तो इसी को लेकर के मैं लेके आया हूँ ऐसी पोड़। और हम हैं, कह सकते हैं कि जो हमें संस्कार मिले हैं वो हिंदू संस्कृति के अनुरूप और राष्ट्रीय स्वयं सेवक के अनुरूप, और हम पुरानी संघ की एफडी है तो हमें पुरानी एफडी के रूप में ही जाना जा रहा है। परंतु ये कुछ लोगों को ताम झाम के अलावा कुछ पता नहीं रहता, जैसे कि ये संतोषी माता में संघ का जो कि कार्यक्रम है, अर्थात पथ संशोधन जो कि समाप्त होने जा रहा है, जो इसी को लेकर के मैं मेरे पीछे की तरफ आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि संघे शक्ति कलयुगी सर्वश्रेष्ठ, अर्थात कलयुग में शक्तिशाली होना।